वैज्ञानिकों का दावा है कि शार्क्स समंदर में 455 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय से मौजूद हैं। आज तक की सबसे बड़ी शार्क मैग्लोडॉन के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी व्हाइट शार्क से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी थी, जिसका साइज था लगभग 70 फीट और इसके जबड़े जबड़े का ही साइज 7 फीट था, यानी कि अमिताभ बच्चन की हाइट से भी ज्यादा। तो जरा सोचिए दोस्तों कि जब अपने जमाने में ये विशालकाय शार्क पानी में मौजूद होती होगी तो क्या ही कहर बरसता होगा। कई साइंटिस्ट ने तो ये भी दावा किया था कि मैग्लोडॉन आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं मौजूद है, लेकिन डिस्कवरी ऑफिसर्स ने इस बात को पूरी तरह से खारिज किया, ये कहते हुए कि अगर इतना बड़ा जीव समंदर में कहीं मौजूद होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इंसान इसके रौद्र से वंचित रह जाए। अत्यंत गहरा, विशाल, वीरान, डरावना, खौफनाक ये समंदर, जिसके अंदर लाखों करोड़ों नई नई प्रजातियां रोज जन्म लेती हैं तो वहीं कई अपना दम तोड़ देती हैं। लेकिन इतिहास हो या वर्तमान, दुनिया वालों ने कभी समंदर के किसी जीव को इस कदर बदनाम नहीं किया जितना कि इसको किया गया है, जिसका नाम है शार्क। जॉज, द मेग, ओपन वाटर, ब्लैक डेमोन, शार्क नाइट, द शैलोज, डीप ब्लू सी, अंडर पेरिस, रेड वाटर, द डीप और भी ना जाने कितनी फिक्शन फिल्म्स पूरी दुनिया में इन शार्क्स पर बनाई गई और दिखाई गई, जिसके चलते इंसान इनसे इतना खौफजदा हो गया कि आज भी समंदर में पैर डालने पर कई लोगों को ये फोबिया होता है कि ना जाने कहां से कोई शार्क आकर उन्हें अपने डरावने नोखिले दांतों में जकड़कर समंदर की कौन सी गहराइयों में ले जाए। बीच समंदर में खून की बूंद तक को कई मीटर से सूंघ कर तीर की तरह टारगेट के पास पहुंच जाने वाली शार्क की इस अविश्वसनीय बात से पर्दा उठाने के लिए अंत तक बने रहिए इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उससे पहले फैक्ट बेस्ड वॉइस ओवर, थ्रिलिंग प्लेसेस और बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग लोकेशंस वाली मजेदार वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, ये बात 100% सत्य है कि यदि आप बीच समंदर के पानी में किसी भी जगह मौजूद हों और किसी भी कारणवश आपके खून की एक बूंद भी शरीर से बाहर आ जाए और उसी दौरान एक शार्क आपके इर्द गिर्द लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में टहल रही हो, तो उस खून की बूंद की जरा सी महक से फौरन उसके तेवर बदल जाएंगे और वो आनन फानन में कई मीटर का फासला चंद लम्हों में तय करके अपने टारगेट के पास पहुंचकर तबाही मचा देगी। कमाल का फैक्ट जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे दोस्तों कि शार्क ब्लड को स्मेल करके ये बखूबी अंदाजा लगा सकती है कि ये ब्लड एक इंसान का है या किसी अन्य मछली का। शार्क की आईसाइट इतनी तगड़ी होती है कि ये समंदर की गहराई में गुप्त अंधेरे वाली जगहों में भी दूर तक बड़े आराम से देख सकती हैं और ये अलग अलग रंगों को भी बखूबी पहचानती हैं कि कौन सा रंग नीला है और कौन सा लाल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो हर इंसान को कचोटता है कि क्या वाकई शार्क इंसानों पर अपना आपा खो देती हैं या ये सिर्फ हॉलीवुड फिल्म में दिखाए जाने के लिए महज काल्पनिक कहानियां पिरोई जाती हैं। देखिए दोस्तों, अब ऐसा है कि यदि आप समंदर के पानी में हैं और आपके आसपास शार्क चक्कर लगा रही है तो आपकी तो वैसे ही सिट्टी बिट्टी बंद जाएगी और आप एक जगह पर फ्रीज होकर रह जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा शरारती तत्व हुआ जो शार्क की मौजूदगी में भी पानी में शोर मचाए, पानी को तेजी से छलकाए और हलचल पैदा कर दे, तो शार्क उसे 1 सेकंड में उधेड़ कर रख देगी। लेकिन अगर आपने संयम बरता और आप एक जगह पर बिना मूवमेंट किए ठहरे रहे, तो शार्क ये जानते हुए कि आप उसके ठीक सामने मौजूद हैं, वो आपको बिना कुछ कहे वहां से 9-2-11 हो जाएगी। क्योंकि शार्क असल में इंसानों को कुछ भी नहीं कहती। शार्क एक बेहद ही शर्मीली मछली है, तो इनकी असलियत यह है कि ये जितना इंसान इनसे घबराता है उससे कई ज्यादा एक शार्क इंसान से दूर भागती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि शार्क को आप हल्के में ले लें और इसके सामने पानी में तांडव मचा दें ये सोचकर कि ये शर्मा के भाग जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जब भी शार्क को अपने ऊपर कोई खतरा मंडराता हुआ दिखता है तो ये बजाय भागने के उस खतरे को ही खत्म करने की जद्दोजहद में लग जाती हैं। और रही बात वो खून की बूंद वाली, तो जैसा कि आपको हमने बताया कि ये बखूबी पहचान सकती हैं कि पानी में कई मीटर की दूरी पर जो खून निकला है
वो इंसान का है या मछली का। तो अगर इनको ज्ञात हुआ कि वो ब्लड एक अन्य फिश का है तो शार्क फौरन तैरकर उसको अपना निवाला बना लेगी। अन्यथा अगर वो ब्लड किसी इंसान का हुआ तो 99% केसेस में शार्क उसे इग्नोर करके अपना रास्ता बदल देगी। वो इसलिए क्योंकि शार्क को हम इंसानों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। शार्क्स की 1000 प्रजातियां होने के बावजूद इंसानों को अगर वास्तव में सबसे ज्यादा खतरा किसी प्रजाति से है तो वो है द ग्रेट व्हाइट शार्क, जो वाकई में इंसानों और नावों पर हमला कर देती है। सबसे पावरफुल और एग्रेसिव द ग्रेट व्हाइट शार्क की बाइट फोर्स 18,000 न्यूटन से भी ज्यादा है दोस्तों। अब यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि जब ये अपना जबड़ा खोलकर अपने खूंखार दांतों को शिकार के सामने प्रस्तुत करती होगी तो सामने वाले का क्या हाल होता होगा। द ग्रेट व्हाइट शार्क जितनी ही खौफनाक है टाइगर शार्क और बुल शार्क जो कि पानी की गहराई में होती हैं, लेकिन बुल शार्क की आईसाइट इन दोनों शार्क्स के मुकाबले काफी कम होती है। शार्क अटैक्स के सबसे ज्यादा किस्से आपको यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में सुनने को मिलेंगे, लेकिन हर शक्तिशाली जीव की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है जो कि शार्क की भी है। वो ये कि सिर्फ शार्क ही एक ऐसी फिश है जो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं तैर सकती, और अगर आप पानी में इसकी टेल पकड़कर तेजी से पीछे की तरफ खींचकर ले जाएंगे तो शायद ये मर भी जाए। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जब डॉल्फिन्स का ग्रुप पानी में एक साथ चलता है तो शार्क उन डॉल्फिन से घबराकर उनसे दूर भाग जाती है। वैसे एक आंकड़ा जानकर आपको यकीन आ जाएगा कि शार्क्स हम इंसानों पर नहीं बल्कि हम इंसान इन शार्क्स पर कितना बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। वो ये कि हर साल हम इंसान लगभग 100 मिलियन शार्क्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन एक्यूरेट फिशिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और ट्रेडिंग को तरीके से रेगुलेट करके हम इन शार्क्स को काफी हद तक सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।